आईआईटी को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को एक स्क्रीनिंग कमेटी विद इन देयर इंस्टीट्यूशन बनानी चाहिए, जिससे उनको ये पता लगे विच आर द आइडियाज़ विच आर वर्केबल, और उनको एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन दें कि जो आपका आइडिया है वो मार्केट में जो आइडियाज़ अवेलेबल हैं उससे कैसे कंपेयर कर सकते हो, कैसे वो वायबल है, कॉस्ट क्या है। हमारे यहाँ एक टिंकरिंग लैब है जो 24/7 ओपन रहता है, जहाँ की आप 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं, प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, CNC मशीन्स रखी हुई हैं। वी सपोर्ट देम विद ऑफिस स्पेस एंड अदर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, और उसके थ्रू हम स्टार्टअप कल्चर को एक तरह से कहा जाए कि नर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो गैप है, अगर हम वो ब्रिज करेंगे तो जैसे अगर जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको टैलेंट की ज़रूरत है और लोकल टैलेंट जो है उनको इंडस्ट्री की ज़रूरत है, वो एक गैप भी ब्रिज हो पाएगा। नाउ इट्स टाइम टू कम इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर स्टार्टअप्स। हमें कुछ प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स में भी आगे आना होगा, बिकॉज तभी हम जो डेवलप कंट्रीज़ हैं और जो जिनसे हम इतने ज़्यादा इम्पोर्ट्स करते हैं, हम उनसे कम्पीट कर पाएंगे। नमस्कार, एक नया दिन रोज सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ समय से लगातार भारत में अगर हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की अगर बात करें तो उसमें निरंतर बढ़ावा देखने को मिला है, और कारण स्पष्ट तौर पर यह है कि भारत एक युवा देश है और आबादी का बेशतर हिस्सा युवा है, और यही कारण है कि युवा की जो जिज्ञासा है वो कहीं ना कहीं उसको एक सही पंख मिल रहे हैं और नित नए इनोवेशंस सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर से अछूता नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं उसने हमारे जीवन के हर पहलू को टच किया है, प्रभावित किया है, और कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल न्यू सेक्टर्स हैं जहां पर ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस नज़र आ रही हैं। आने वाले समय में भारत की तरक्की में, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो कितना इम्पैक्ट इस तरह की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का पड़ेगा, और जो भारत वैश्विक गुरु की अगर बात कर रहा है तो उस दिशा में कितना प्रभाव आने वाले समय में इसका नजर आएगा, यही आज की सीधी बात, और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका तारुफ, जिनका परिचय आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री राहुल सहाय जी बैठे हैं। आप चेयरमैन हैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के, और उसके अलावा आप चेयरमैन रह चुके हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज JNK के। इनके बिल्कुल साथ में बैठे हैं प्रोफेसर अंकित दुबे जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग IIT जम्मू, और उसके अलावा आप एसोसिएट डीन ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर IIT जम्मू में, जो कहीं ना कहीं मंथन कर रहा है, बच्चों को एक नया आयाम देने का प्रयास किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो अपनी उड़ान बढ़ सके। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम ऋत्विक महाजन जी बैठे हैं, जो यूँ तो IIM कोझिकोड से के एलुमनी हैं, लेकिन उसके अलावा एक यंग एंटरप्रेन्योर के तौर पर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इनके बिल्कुल साथ में बैठे हैं श्री देवेंचुक जी, जो BTech फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, खुद एकेडमिक सेक्रेटरी स्टूडेंट काउंसिल के रह चुके हैं IIT जम्मू के, उसके अलावा हाल ही में जो वहाँ पर टेक फेस्टिवल होते रहे हैं उनके भी चेयरपर्सन रह चुके हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। राहुल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक नई उड़ान जम्मू कश्मीर के युवा भी बढ़ रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में इस उड़ान का असर नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे आज के इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया है, प्रायोजित किया है मुल्कराज अशोक कुमार ज्वेलर्स ने। साहब, क्या कहेंगे, क्या प्रयास जो हो रहे हैं, किस दिशा में जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं? थैंक यू विवेक जी। पहले तो अगर हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और स्टार्टअप्स जो आज का टॉपिक है उसकी बात करें तो इसमें मैं इसको दो भागों में बांटूंगा, जैसे क्या क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो हमारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में सबसे पहले तो देखिए अरोमा मिशन, जो किश्तवाड़ में आप लेवेंडर फार्मिंग देख रहे हैं, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए एग्रीकल्चर फार्मिंग हो रही है, दैट इज़ अ वेरी गुड हैपनिंग इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। और ऑर्गेनिक फूड में काफ़ी कुछ यहाँ हो रहा है कश्मीर में। एप्पल्स की लाइफ जो उसको बढ़ाने के लिए, उसको स्टोरेज के लिए, उसकी सेल के लिए काफ़ी कुछ हो रहा है, बट बहुत कुछ होने को बाकी है विवेक जी। मैं ये कहूँगा कि जो पॉइंट्स में अगर हम इसको देखें तो अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ रिन्यूड स्टार्टअप पॉलिसी की ज़रूरत है, और स्टूडेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि गैप्स को आइडेंटिफाई करें। देखिए स्टार्टअप जो है वो गैप क्या है सोसाइटी में, उसकी ही कहानी है। सपोज़
आप आज देखें जो ऐप बेस्ड टैक्सीज हैं, दे आर टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स, और वो उन्होंने भी गैप को ब्रिज किया, जो गैप यहाँ पर सोसाइटी में है कि आप अगर देखें तो आपको पहले बाहर जाके रोड पे टैक्सी के लिए खड़ा होना पड़ता था, आज आप ऐप से टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें J&K में इंट्रोड्यूस हों जल्दी से जल्दी, ये की जाएं। इसमें हम चैम्बर, हमारे बड़े रोल हैं कि हम सिंपोजियम करें, हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर चीज़ें करें। देखिए, गवर्नमेंट के बगैर कुछ नहीं हो पाता है, और इसमें मैं ये कहूँगा ई सिंपोजियम होने चाहिए। पीछे 2022 में स्टार्टअप इंडिया ने नेशनल इनोवेशन वीक ऑर्गेनाइज़ किया था, बहुत अच्छी बात थी, ऐसी चीज़ें हर साल होनी चाहिए। और फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, युक्ति 2.0, टॉयकाथॉन, ये रेगुलरली करनी चाहिए J&K में। तो ये चीज़ें हैं। एक और चीज़ आपको बोलूँगा, लिथियम हमारे पास यहाँ पर आया है, लिथियम बेस्ड टेक स्टार्टअप्स या होने चाहिए। ईवी में बहुत स्कोप है। देखें, हम यहाँ से लिथियम की माइनिंग करके बाहर भेज दें और हमारे वालों को कुछ मिले ना, तो इसलिए मैं कहूँगा कि लिथियम बेस्ड टेक स्टार्टअप जो बैटरीज़ में, ईवीज़ में यहाँ पर होना चाहिए, जिससे एक नई जो टेक्नोलॉजी है और हमारे गैजेट्स को नई उड़ान J&K में मिल सकती है। ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। फिर अवेयरनेस सेशन बहुत ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर अवेयरनेस सेशन करवाए कि कैसे एक इकोसिस्टम बनाए। पहले तो स्टार्टअप पॉलिसी की ज़रूरत है जो रिन्यूड, उसके बाद एक इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है जो अभी थोड़ा है, बट कुछ कमियां हैं इसमें। फिर शार्क टैंक टाइप यहाँ पर हर इंस्टीट्यूशन में, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर रेगुलर होनी चाहिए वो प्रोग्राम्स, जिसमें हम अपने बच्चों को देखें कि उनके पास क्या आइडियाज़ हैं और वो क्या, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा कि टू स्टार्ट विद, कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। बाकी बहुत चीज़ें हैं स्टार्टअप में। 13 फाइनेंशियल स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी। अगर आप कहें तो मैं स्टार्टअप इंडिया की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, NASSCOM, AIM, अटल इनोवेशन मिशन, मतलब 13 स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। बट अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो हम अवेयर करें तो लोगों को फ़ायदा हो सकता है। साहब, जिस तरह आपने कई मिशंस का जिक्र किया, एरोमा मिशन की बात करें, ऑर्गेनिक फूड, और जिस तरह के नए कॉन्सेप्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, और स्टार्टअप पॉलिसी का आपने जिक्र किया। प्रोफेसर अंकित जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। सिंस आप डीन हैं I2EDC IIT जम्मू की अगर बात करें, तो कितना बदलाव समय के साथ साथ आ रहा है? क्योंकि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म, खासकर जो विद्यार्थी हैं IIT के माध्यम से या इस तरह के दीगर जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, कितना बदलाव नज़र आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। सो अभी जैसे कि सरकार ने हमारी जो NEP 2020 पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, उसके तहत हमें एक बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी जगाने की ज़रूरत है। अभी तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो ये था कि आप ये कोर्सेज करिए, ये पढ़िए और फिर आप पास आउट हो जाते हैं, एंड यू डोंट थिंक टू मच अबाउट दी व्हाट प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट। तो हम अभी बच्चों को ये एनकरेज कर रहे हैं कि जैसा कि साहिल सर ने बताया कि आप पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए। जैसे ही आप प्रॉब्लम एक आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस प्रपोज करने होते हैं। आप सॉल्यूशन भी प्रपोज करते हैं, फिर आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ता है कि वो सॉल्यूशंस काम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर सॉल्यूशन काम कर रहे हैं तो आपको उसमें ये देखना होता है कि क्या हम इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट कर सकते हैं, क्या ये रियली नॉवेल टेक्नोलॉजी है या नहीं है। और इस तरह से स्टूडेंट जो है वो एक सीखता है कि कैसे एक स्टार्टअप रेडी होता है और कैसे हम एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं और कैसे उसको एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम लोगों ने अभी अपने करिकुलम में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं। अब हम प्रोजेक्ट जब बच्चों को देते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आप कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, या फिर आपको सबसे पहले तो प्रॉब्लम पिच करना है। सो फर्स्ट थिंग इज आपको प्रॉब्लम पिच करना है जो कि सबको लगे कि हाँ ये रियल प्रॉब्लम है, ये एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आप सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अभी तक ये होता था कि हमारे स्टूडेंट्स आते थे, कहते थे सर ये है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, उनको यही नहीं पता होता कि वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट ये होता था। सो अब ये जो कल्चर है वो काफ़ी चेंज हो रहा है। और जैसे कि एक एग्जांपल है कि मेरे 2 स्टूडेंट थे जिन्होंने बीटेक प्रोजेक्ट मेरे साथ किया और उनको लगा कि ये प्रोजेक्ट एक सॉल्यूशन हो सकता है मार्केट में, एंड दे गॉन विद दिस, और उस आइडिया को लेके उन्होंने एक स्टार्टअप भी किया और दे आर डूइंग वेरी नाइस राइट नाउ। और ऐसे ही कई एग्जांपल्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे IIT जम्मू में। और मैं बात करूं तो फैसिलिटीज़ की, तो हमारे यहाँ एक टिंकरिंग लैब है जो 24/7 ओपन रहता है, जहाँ कि आप 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं, प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, CNC मशीन्स रखी हुई हैं।
अगर आपने एक कोई आइडिया है और आप उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको एक तरह की स्पेस की ज़रूरत होती है जहाँ पे आप फ्रीली वर्क कर सकें और आप एक प्रोडक्ट के साथ आ सकें, और वो हम प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली अगर स्टूडेंट ने एक प्रोडक्ट बना लिया और उसको लगता है कि इसका एक मार्केट पोटेंशियल है, तो वी हैव I3C जहाँ पे हम इंक्यूबेट करवाते हैं कंपनीज़ को, वी सपोर्ट देम विद ऑफिस स्पेस एंड अदर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, और उसके थ्रू हम स्टार्टअप कल्चर को एक तरह से कहा जाए कि नर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली हम क्या करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, उनके लिए भी प्रोग्राम रन करते हैं जिसको हम सेंटर फॉर एसेंशियल स्किल के नाम से चलाते हैं, और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हमने इसके तहत किए हैं और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। सो आई थिंक अभी के लिए मैं इतना कहूँगा। प्रोफेसर अंकित, जिस तरह आपने कहा कि क्रिएटिविटी बढ़ाने की ज़रूरत, और जिस तरह टिंकरिंग लैब से कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म बिल्कुल इन्फेंसी में दिया जा रहा है ताकि वहाँ से वो आगे बढ़ें और उस प्रॉब्लम के बाद कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरफ बढ़ सके। ऋत्विक, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। यू बिलोंग टू द जम्मू और सन ऑफ द सॉइल हैं, क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे याद है टेस्ला की जॉब छोड़ के आप जम्मू आए हैं और फॉर्चून 500 क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया है, क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर में किस तरह का वातावरण, खासकर इनोवेशंस और स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो? विवेक सर, जैसा कि हर बार आके मैंने गवर्नमेंट की प्रशंसा ही की है, बट यहाँ पर मैं थोड़ा कंप्लेन भी करना चाहूँगा आज के टॉपिक और आज के विषय के बारे में, कि जम्मू का यूथ जो है उसको अभी भी, जहाँ पर पूरा इंडिया जो है वो स्टार्टअप फ्रेंडली हो रहा है, पॉलिसीज़ आ रही है, प्राइवेट इंक्यूबेशन सेटअप हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अभी भी उस चीज़ के लिए स्लो हैं जम्मू में। आज भी जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप है इनोवेशन से एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में, जिसको ब्रिज करने के लिए आई थिंक हमें अच्छे इंक्यूबेटर्स, अगर मैं बहुत ही अच्छी एग्जांपल लेना चाहूँगा, अभी रिसेंटली मैं हैदराबाद में था तो वहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट ने टी हब सेटअप किया, जो कि एक प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इकट्ठे आए, उन्होंने प्लेटफॉर्म सेटअप किया जहाँ पर स्टार्टअप्स आके इंक्यूबेट कर पाए। हमारे जम्मू कश्मीर में भी EDI जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री कनेक्ट अभी भी लैक है, जिसके लिए मैं हाईलाइट, जैसा मैंने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप और आइडिएशन टू एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का अभी एक डिस्कनेक्ट है। दूसरी मैं बात करना चाहूँगा, आई थिंक हमारा जम्मू बहुत ही फॉर्च्यून है कि हमारे पास इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, बट उन इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का जम्मू की इंडस्ट्री के साथ जो कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं अभी भी मिसिंग है। वो कनेक्ट को ब्रिज करना आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी सर बात कर रहे थे इनोवेशन लैब्स का, फिर राहुल सर ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि शार्क टैंक जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर सेटअप होने चाहिए, जहाँ पर लोग आके अपनी इनोवेशन और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को शोकेस कर सके और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सके। तो ये एक मेंटोरशिप का गैप जो है, जो मिसिंग है मुझे लगता है। हाल ही में हमारी स्टार्टअप जर्नी हुई और हमने फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे काम करना शुरू किया जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो थे वो हमें आगे सपोर्ट नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ TDS पॉलिसीज। जैसे टू वर्क विद एन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वी नीड मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, क्रेडिबिलिटी सर्टिफिकेट्स, जो कि एक स्टार्टअप मिस करता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बिल्डअप करने की ज़रूरत है, जैसा कि सर ने बोला कि हमारी स्टार्टअप पॉलिसी का रिविजन का टाइम आ गया है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर सके। और जैसा कि इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो गैप है, अगर हम वो ब्रिज करेंगे तो जैसे अगर जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको टैलेंट की ज़रूरत है और लोकल टैलेंट जो है उनको इंडस्ट्री की ज़रूरत है, वो एक गैप भी ब्रिज हो पाएगा। तो आई थिंक ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा आज के। यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कनेक्ट इंडस्ट्री के साथ मिसिंग है, उसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। देविन, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा क्योंकि यू आर इन द 4th year और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, और इन सालों में कहीं ना कहीं चाहे हम इंक्यूबेशन की बात करें, इनोवेशन की बात करें, और उसके बाद कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते नज़र आ रहे हैं। कितना पोटेंशियल जम्मू कश्मीर में, खासकर IIT के हवाले से अगर बात करें, खासकर नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को लेकर, और भविष्य क्या नज़र आता है? जो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में पोटेंशियल बाकी जगह से बहुत ज़्यादा है, बट द वे इज़ the people are not provided with the exact platform and mentorship that they require. In the 5 year, we have the highest potential of growing as any another place because we have the most amount of resources in terms of everything. We have the connectivity to everywhere. So, जो IIT के कल्चर की जब मैं बात करूँ तो people are nowadays not into like कि मुझे एक इंजीनियरिंग करनी है और उसके बाद मुझे जॉब लेनी है। आज का इंजीनियर ये सोचता है कि मुझे अपना कुछ करके दिखाना है।
सो जब भी हम अपने कॉलेज में लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, सो एवरीवन इज थिंकिंग ऑफ समथिंग दैट हाउ आई कैन बिल्ड अपॉन समथिंग, और मैं कुछ नया बना सकूं जिसको मैं आगे ले जा सकूं। आज हमारे जो करिकुलम में भी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जिससे हम अपने थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें, ऐसा कुछ सोच सकें जिसको मार्केट तक ले जाया जा सके। जैसे सर ने बताया कि हमारे बीटेक प्रोजेक्ट्स और हमारे जो DIPs होते हैं उसमें हम यही एम्फेसाइज करते हैं कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम हमारे आसपास है हम उसको कैसे अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज से सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया में जिस तरह से सर्विस सेक्टर मूव हुआ है एंड सर्विस स्टार्टअप आए हैं, नाउ इट्स टाइम टू कम इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर स्टार्टअप्स। हमें कुछ प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स में भी आगे आना होगा, बिकॉज तभी हम जो डेवलप कंट्रीज़ हैं और जो जिनसे हम इतने ज़्यादा इम्पोर्ट्स करते हैं हम उनसे कम्पीट कर पाएंगे। एंड जैसे कि सर ने बताया कि हमें शार्क टैंक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स की और उनकी जम्मू में ज़रूरत है, तो उसकी एक पहल हमने अपने IIT से ही स्टार्ट करी है। हमने एक दिन को एंटरप्रेन्योरशिप डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट करा है, जिसमें वी इनवाइट सक्सेसफुल स्टार्टअप जो शार्क टैंक पर गए हैं या बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पे गए हैं और जिन्होंने नेशनल लेवल पे बहुत कुछ अचीव किया, उनको हम बुलाते हैं। वी कनेक्ट देम विद द स्टूडेंट, द पीपल ऑफ JNK, जो भी इंटरेस्टेड इन द टर्म्स ऑफ स्टार्टअप वो आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड उसमें वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज पिच टेक कॉम्पिटिशन। आप अपना आइडिया प्रेजेंट करिए उनके सामने जो शार्क्स के सामने गए थे, एंड आफ्टर देन यू कैन रियलाइज कि आपके आइडिया की पोटेंशियल क्या है और आप कहाँ तक जा सकते हैं। सो इन्हीं चीज़ों को समझते हुए जब हम उनसे इंटरेक्ट करके समझते हैं कि ये कुछ जर्नी माइट बी डिफ़िकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आप भी अगर उनकी तरह एक थॉट प्रोसेस बना सकें और अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकें तो उस जर्नी तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है। इवन हमने भी मतलब आई विद माई फ्यू ऑफ माई टीममेट्स एट IIT जम्मू thoughts of one idea, and that idea took us to Japan. So they were expecting is कि 2040 में दुनिया कैसे मूव करेगी। So today it's the time, it's not कि हम आज की प्रॉब्लम को देखें, we have to think of कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, एंड उन प्रॉब्लम्स पे जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया और जापान एक साथ होंगे। तो बदलाव कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आ रहा है, और जिस तरह आपने खुद कहा कि जर्नी मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, और जम्मू कश्मीर के यूथ और भारतवर्ष के यूथ इस दिशा में काम कर रहे हैं। साहिर साहब, एक चुनौती का जिक्र यहाँ पर आया, बॉटलनेक्स की जिक्र आपने भी किया है, ऋत्विक ने भी बात की है कि कनेक्ट इंडस्ट्री के साथ मिसिंग है। किस प्रकार उसको ब्रिज किया जाए? और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, JNK साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन वो प्रभाव नज़र नहीं आ रहा। पॉलिटेक्निक कॉलेज की अगर बात करें तो माननीय LG साहब ने पिछले ही साल CIIT की स्थापना वहाँ पर की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सफ़ेद हाथी बनता नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे सर? विवेक जी, इंडस्ट्री कनेक्ट में तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा ऋत्विक जी ने बात की कि वाकई मिसिंग है। और अभी जो नए VC आए हैं यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी के भी और IIT भी अब ये कर रहे हैं, दे आर मेकिंग सम कमिटीज़ जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशंस उनको डाल रहे हैं। बट इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा विद लीव ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आगे नहीं आता है। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलेंगे साहब आज कॉलेज में इवेंट है, कहेगा साहब मेरा तो टाइम है इंडस्ट्री का, आई कांट तो उनको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो आगे आए। ये जो कॉज है ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, नॉट फॉर वन। सो जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर विलिंग, वो कमेटीज़ बना रहे हैं इसमें कनेक्ट के लिए। और मुझे लगता है कि जैसे ही हमारी स्टार्टअप पॉलिसी जो रिवाइज्ड अभी विक्रमजीत जी आए हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पर, और उन्होंने ही स्टार्टअप पॉलिसी अभी एनरोल करनी है रिवाइज्ड। सो ही इज़ वेरी कीन, और वो खुद IIT से आए हैं और उनको काफ़ी एक्सपोजर है इस चीज़ का। ही इज़ वेरी कीन कि वो स्टार्टअप पॉलिसी लाएं। तो उसमें ये भी एक रहेगा कि इंडस्ट्री कनेक्ट के लिए हर इंस्टीट्यूशन को कमेटी बनानी ही बनानी है जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट और उनके रिप्रेजेंटेटिव रहें। दूसरा आपने कहा जो मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, जैसे इन्होंने कहा, उनकी एस्पिरेशंस का हमें ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। मैं कल भी IIT में था और मैं इनसे शेयर कर रहा था कि वहाँ पर मैंने इंटरेक्ट किया, पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से किया। मेरे को कुछ ऐसा फील हुआ कि IIT को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को एक स्क्रीनिंग कमेटी विद इन देयर इंस्टीट्यूशन बनानी चाहिए, जिससे उनको ये पता लगे विच आर द आइडियाज़ विच आर वर्केबल, और उनको एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन दें कि जो आपका आइडिया है वो मार्केट में जो आइडियाज़ अवेलेबल हैं उससे कैसे कंपेयर कर सकते हो, कैसे वो वायबल है, कॉस्ट क्या है। बिकॉज आई थॉट, मेरे को कल लगा कि वो बड़े रॉ हैं लोग और अभी तक उनकी स्क्रीनिंग की बहुत ज़रूरत है।
तो ये एक मेरी उसमें सजेशन थी। फिर जो बहुत बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इंडस्ट्री यहाँ पे आ रही है नई, मैन पावर सप्लाई की बड़ी ज़रूरत है। हम गैप्स की बात करते हैं, स्टार्टअप गैप बेस्ड है, तो आप ये स्टार्टअप क्यों नहीं ला सकते कि इंडस्ट्री के पास जाके कोई ऐप्स बनाए जाएं जिससे आप उनकी रिक्वायरमेंट लें और आप यहाँ पर जनरेट करके वो गैप्स, देखिए स्टार्टअप हमेशा गैप फिलिंग प्रोग्राम है। सो वो गैप को आइडेंटिफाई करना, जैसे उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करेंगे तो सोल्यूशन बनाएंगे, ये है। बाकी आपने जो डिपार्टमेंट्स की बात की, देखें विवेक जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस चाहिए विद इन डिपार्टमेंट्स एग्जैक्टली, और इंडस्ट्री एसोसिएशंस एंड आवर इंस्टीट्यूशन सारे बैठे अलग अलग वर्कशॉप्स करें, जिससे कुछ निकल के आए कि साहब ये हमारे स्टार्टअप हैं, उनको इस तरह की हैंड होल्डिंग देनी है, यहाँ हम कर सकते हैं, जो डिपार्टमेंट को करना है वो करें। मैं बड़ी छोटी एग्जांपल देता हूँ, एक टूरिज्म बेस्ड स्टार्टअप, यहाँ बड़ी बात है कि साहब आप यहाँ इको फ्रेंडली टेंट्स लगाएं करें, पर गवर्नमेंट की परमिशंस के बगैर कुछ नहीं हो पाता। गवर्नमेंट बैठे वो हमारे बच्चों को हैंड होल्ड करे कि साहब ठीक है, हम जगह आपको देते हैं, आप नई चीज़ें इनोवेट कीजिए, नए स्टार्टअप्स बनाइए। जैसे मशरूम टेंट्स हम मचेल में मैंने इस बार देखा, एक स्टार्टअप ने किया वहाँ, और इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट। सो ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट को आगे आने की ज़रूरत है, डिपार्टमेंट बैठें, एसोसिएशन कहाँ बैठें और इंस्टीट्यूशन कहाँ बैठें, तभी बात बन सकती है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात कि वर्केबल आइडियाज़ को लेकर चलने की आवश्यकता है। प्रोफेसर अंकित, एक बार फिर आपकी तरफ आना चाहूँगा। जिस तरह राहुल जी ने कुछ चीज़ों का जिक्र किया, अवेयरनेस सेशन का उन्होंने बात की और वर्केबल आइडियाज़ को पर काम करने की आवश्यकता बताई, और इसी दिशा में कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजिकल कल्चर है उसको एक बार फिर सामने लाने का प्रयास किया गया। आपकी तरफ से भी एक इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया इनोवेशन फैक्ट्री के नाम से, कितना प्रभाव उसका जम्मू कश्मीर में देखने को मिला? जी हाँ, सो मैं इसी प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहता था कि हमने एक प्रोग्राम किया 45 डेज़ का, इसको कहते हैं हम इन्वेंशन फैक्ट्री प्रोग्राम। इसमें हम स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कुछ 20 स्टूडेंट्स हमारे कैंपस में आए IIT जम्मू में, और वो 45 दिन यहाँ थे। जब वो शुरू में आए तो उनको कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे करना क्या है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनता है प्रोडक्ट। तो सारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स थे, सो उनके फंडामेंटल कोर्सेज हुए हैं, बट दे डोंट नो मच अबाउट इंजीनियरिंग अलॉट। सो वो पहले आते हैं, देन उनको टीम बनाने के लिए हम एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी कराते हैं कि आप कैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और उसके बाद वो खुद ही एक टीम बनाते हैं कि हाँ ठीक है, 2 स्टूडेंट मिलकर एक टीम बनाए। ऐसे हमने 10 टीम बनाई। फिर हमने उनको चैलेंज दिया कि आपको प्रॉब्लम सर्च करना है। तो प्रॉब्लम सर्च करने के लिए भी हमें उनको थोड़ा बहुत गाइडेंस देना होता है कि आप प्रॉब्लम सर्च कैसे करेंगे। तो आप एरिना डिसाइड करिए कि आप अपने घर पे देखिए कि आप किस किस तरीके के एरियाज़ हैं, लाइक बाथरूम है, किचन है, वॉशरूम है, और या फिर आपका बेडरूम है, हॉल है, और फिर उस पर देखिए कि किस तरह के लोग उस एरियाज़ को यूज़ करते हैं, कि बूढ़े लोग हो गए या फिर बच्चे हो गए, और फिर वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। और इस तरह से आप लिस्ट आउट करिए सारी जगह पे जो आप सोच सकते हैं, मॉल हो गए, इंडस्ट्री हो गई, और वहाँ पे कौन कौन लोग होते हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आते हैं। इस तरह से वो 1-2 दिन में ही इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ आपके सामने आ जाते हैं कि आपको फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है कि कौन से आइडिया हम इसमें से सेलेक्ट करें जिसको हम आगे लेके चलें। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप इस पे ढूंढिए कि लोगों ने किस किस तरह के सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रपोज किए हुए हैं। सो इस तरह से वो लिटरेचर सर्वे करते हैं, वो पेटेंट सर्च करते हैं कि किसी ने इस तरह का पेटेंट तो फाइल नहीं किया जिससे कि ये चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। हो सकता है किसी ने उस तरह का पेटेंट भी फाइल किया होगा, या किसी के पास उस तरह का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते होंगे। क्या आप उस प्रोडक्ट में कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? क्या आप उस पेटेंट से हट के कुछ और नई टेक्नोलॉजी प्रपोज कर सकते हैं जो सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करें? तो आपका सॉल्यूशन अलग है और ये ज़्यादा इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन है। और इस तरह से वो उन्होंने एक प्रपोजल हमें दिया कि ठीक है सर, इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि इसको कैसे रियलाइज़ करें। कई बार होता है कि मैंने सोचा कि इसको ऐसे करा जा सकता है, बट क्या ये पॉसिबल है कि हम उसका एक प्रोटोटाइप तैयार कर सकें या उसका एक छोटा सा नमूना रेडी कर सकें कि जिससे कि हम प्रूफ कर सकें कि हाँ ये काम करेगा। तो वो उसके बाद एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं और उसके बाद चालू होता है असली जर्नी, जिसमें हम जम्मू कश्मीर के जो इंडस्ट्री से हैं, डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर्स हैं, उनको इन्वाइट करते थे हर हफ्ते और उनके सामने उनको प्रेजेंट करना होता था अपना आइडिया, अपना सॉल्यूशन। और उसमें जो कमेंट्स आते थे इंडस्ट्री से डायरेक्टली, जो कमेंट आते थे वो आते थे कि भाई ये कितना सस्ता पड़ेगा,
तुम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। और उसके बाद उनका टास्क होता था ये जो सारे कमेंट्स हैं उसको आपको इनकॉर्पोरेट करना है, अगले हफ्ते फिर से आपका प्रेजेंटेशन होगा एक दूसरी टीम के सामने, और वो अगर सेम क्वेश्चन करते हैं तो आप कैसे डिफेंड करेंगे या फिर आपने उस पर कैसे इंप्रूवमेंट किया। तो इस तरह से ये पूरे 6 वीक में उनको बार बार ये आइडिया प्रेजेंट करना, फिर उसको रेक्टिफाई करना, और फाइनली आप बिलीव नहीं करेंगे जब फाइनल डे हुआ, जब हमने फाइनल प्रेजेंटेशन किया उसमें 15 जज थे, जम्मू कश्मीर से भी थे, बाहर से भी आए थे, और फिर उन्होंने जब वो आइडिया को देखा फाइनली तो दे वर मेस्मराइज्ड विद ऑल आइडियाज। उनको ये लगा कि हम इस 10 में से टॉप 3 कैसे सेलेक्ट करें। और आपको मैं बताऊंगा जो टॉप आइडिया जो सेलेक्ट हुआ वो बहुत ही सिंपल सा आइडिया था कि आप जो इनहेलर होता है, अस्थमा इनहेलर विच इज़ कॉमनली यूज, उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जो मरीज है उसको अस्थमा, जब वो इनहेलर प्रेस करता है उसी टाइम ही एयर सक करना होता है, तो उससे मेडिसिन सबसे ज़्यादा जाता है। लेकिन यूजुअली क्या होता है, आप पहले या तो मेडिसिन प्रेस कर देते हैं फिर सक करना स्टार्ट करते हैं, या फिर आप पहले से सक कर रहे हैं मेडिसिन बाद में प्रेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की इशू होती थी। तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपल एक वॉल्व लगाया और उन्होंने बोला एक स्प्रिंग लगाया, एक वॉल्व लगाया और उससे सॉल्व कर दिया उस प्रॉब्लम को। और डॉक्टर्स और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से दे वर वेरी इंटरेस्टेड, वो तुरंत कहने लगे कि आप अपना पेटेंट हमें दे सकते हैं। सो दिस वॉज द काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट वी हैव कंडक्टेड। सो कहीं ना कहीं ये जो आप बात कह रहे थे कि कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, कैसे सॉल्यूशन ढूंढे और कैसे इंडस्ट्री से कनेक्ट करें, सो ये जो इन्वेंशन फैक्ट्री प्रोग्राम था उसने ऑलमोस्ट सब चीज़ें एक साथ ही एक प्लेटफॉर्म पे ले। सो हमें लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम, अब जो हमारे डायरेक्टर हैं प्रोफेसर मनोज गौर, उन्होंने इमीडिएटली मुझे कहा कि अंकित अब अगले समर या विंटर में ये केवल जम्मू के लिए करना है, ताकि हम एक कनेक्ट फील कर सकें जम्मू के साथ और उनके जो यूथ हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके। तो ये हमारा अगला एजेंडा है। प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर हम एक इन्वेंशन फैक्ट्री फॉर जम्मू एंड कश्मीर हम करें। पर ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म बच्चों को, आपने सेकेंड ईयर की बात की, निश्चित तौर पर मिला होगा, और थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी एक नई चेतना इससे मिली होगी। जी देविन, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना प्रभाव इस तरह की इनोवेशन फैक्ट्री की अगर बात करें तो कितना प्रभाव, या फिर जिस तरह के टेक फेस्टिवल आईआईटी में चलते हैं उसका कितना इन्फ्लुएंस बच्चों पर पड़ता है? स्टूडेंट्स पर इन एक्टिविटीज़ का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, बिकॉज फर्स्ट ईयर में जब कोई भी स्टूडेंट हम अपना स्कूल जर्नी कंप्लीट करके ज्वाइन करते हैं, हमें दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, हमें कुछ ये नहीं पता कि किस चीज़ को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे उसको प्रोडक्ट तक ले जाया जा सकता है, क्या बिजनेस होता है, कैसे किया जाता है, क्या आइडिया अच्छा है, क्या बुरा है। हमारे लिए सब कुछ सेम है, बट जब हम इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और वी सी पीपल एंड रियलाइज देयर आइडियाज़, देन ओनली वी आइडेंटिफाई कि हाँ ये वर्केबल सोल्यूशन इंडस्ट्री के लिए रेडी है एंड इट कुड बिकम समथिंग ग्रेट आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं जब अपने सेकेंड ईयर में आया, वी स्टार्टेड DIP प्रोजेक्ट। उसके लिए हमें दिया गया कि आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो वी लुक अराउंड, पहले हमने बाहर देखी प्रॉब्लम, वी डोंट एबल टू डू इट, एंड देन आफ्टर जब हमने क्लोजली देखा कि हमारे इंस्टीट्यूट में एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है कि हम काफ़ी चीज़ों में जैसे वाटर वेस्टेज करते हैं, सो उसके लिए क्या हम सोल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं। फिर हमने ढूंढना स्टार्ट किया कि कैसा कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। वी फाउंड आउट कि अगर हम सिंपल आर्डिनो IoTs और उसको यूज़ करके एक सेटअप बना दें तो उस वाटर वेस्टेज को काफ़ी मिनिमाइज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट ईयर में हमने इसी आगे एक और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि आप जो काम बार बार मैन्युअली करते हैं, शेड्यूलिंग प्रोसेस, एंड उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं नहीं। देन अनदर प्रॉब्लम वी आइडेंटिफाइड इज कि हेल्थ केयर में एक प्रॉब्लम है कि व्हेनेवर यू आर एन IV ड्रिप, तो you don't realize, you don't have anything to tell him कि IV drip has finished और you need to have a change it. So इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, एंड we did a literature survey जिसमें पता चला कि लाखों लोगों को just because कि वो IV drip पहले ख़त्म हो गई है, उनमें जो है एयर फ्लो हो जाता है, एंड आफ्टर देन उन ब्लड में जो है एयर सर्कुलेट होने लग जाती है, एंड इट कैन क्रिएट मेजर इशूज। बट इसका कोई सोल्यूशन अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं था। सो वी रियलाइज इन प्रोडक्ट कि आप एक सिंपल वेट्स और आर्डिनोस को यूज़ करके एक वेट बेस्ड अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, एंड वी एक्चुअली डिड इट एंड प्रेजेंटेड इन एट IIT. So this is the way, and other thing is that IIT is also supporting us a lot to realize in कि कैसे हम अपने आइडिया को एक IPO तक ले जा सकते हैं. For third and fourth year student we are being offered minor in entrepreneurship, and जिसमें हमें structured way में सिखाया जाता है that आप एक आइडिया को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, how did you find in its market scope and find in कि कैसे आप उसमें और चीज़ें इंक्लूड करके उसमें उसके फाइनेंसेस क्या हैं, क्या आप उसको मार्केट कंपटीशन में compete कर पाओगे या नहीं कर पाओगे,
एंड आफ्टर देन आप उसको किस प्राइस रेंज पे ऑफर करोगे एंड पीपल विल एक्सेप्ट इट और नॉट, कैसे आप एक मार्केट सर्वे करते हो एंड इंक्लूड मोर डिटेल्स ऑन इट, और उसके बाद एक फाइनल आइडिया बना के आप कैसे पिच करते हो VCs के सामने टू गेट द फंडिंग फॉर इट। सो वो आई फील एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो हमें IIT देती है टू लर्न कि हम इंजीनियरिंग के साथ ही सीख जाएं कि इस आइडिया को स्टार्टअप तक कैसे ले जाना है। शुरुआत एक आइडिया से होगी और आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड। ऋत्विक, एक बार फिर आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा क्योंकि आप खुद एक एंटरप्रेन्योर और फार्मा की यहाँ पर जिक्र किया, ड्रिप वगैरह का जिक्र किया, लेकिन जो एक जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें, जिस तरह आपने शुरुआत में कहा कि इंडस्ट्री से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और वर्केबल आइडियाज़ पे भी काम करने की ज़रूरत है, कौन कौन से ऐसे ग्रे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है अपार्ट फ्रॉम IITs? इसके अलावा जम्मू में पॉलिटेक्निक कॉलेज, IITIs भी और बाकी टेक्निकल कोर्सेज भी चल रहे हैं, क्या वहाँ पर वो पीस नज़र आती है जो आनी चाहिए? जी बिल्कुल। मैं इसके बारे में एक चीज़, मेरे को बहुत अच्छा आइडिया एक इनसे डिस्कशन में मिला कि जिस तरह इन्होंने इंस्टीट्यूट में अपनी एक प्रॉब्लम को रियलाइज़ करके सॉल्यूशन ढूंढ के उसको एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट किया, बिल्कुल वैसे ही हमारे स्टेट में भी काफ़ी इश्यूज़ हैं। आई थिंक हर डिपार्टमेंट के अपने एक्सक्लूसिव इश्यूज़ हैं। अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करूँ या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करूँ, उनके अपने इश्यूज़ हैं। तो वो अगर प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके हमारे इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को दिया जाए और कोई ऐसा इवेंट कराया जाए जिसमें वो कुछ वर्केबल आइडियाज़ पे है, जैसा कि आपने इनोवेशन फैक्ट्री का जिक्र किया, तो वो इनोवेशन फैक्ट्री हमारी स्टेट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और स्टेट की अपॉर्चुनिटीज़ को रियलाइज़ करे, जैसे लेवेंडर फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, और उसको हम टेक्नोलॉजी और टैलेंट की मदद से एंटरप्रेन्योरशिप तक लेके जाए। तो ऐसी फोरम्स अगर सेटअप हो तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा। वो जो मैं एकेडमी और इंडस्ट्री गैप को ब्रिज करने की बात करता हूँ। दूसरा, विवेक सर, जैसे आपने हाईलाइट किया कि हमारे पास स्टेट के भी काफ़ी इंस्टीट्यूट है, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको जॉब की ज़रूरत है और जो इंडस्ट्री है उसको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उसको टैलेंट की ज़रूरत है। बट फिर भी इतना यूथ अनएम्प्लॉयड क्यों है? क्योंकि एक स्किल गैप है जो कि ब्रिज नहीं हो पा रहा। सो वो स्किल गैप क्या है कि जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हैं शायद वो हमारे एकेडमिक करिकुलम में आज भी इंक्लूड नहीं की जा रही है, राइट? हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं हेल्थ केयर में, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बट आज जो भी करिकुलम पढ़ाया जा रहा है दैट इज़ मोर फ्रॉम अ थ्योरेटिकल पॉइंट। वो थ्योरेटिकल बेस्ड है, वो स्किल बेस्ड नहीं है। तो जैसे कि IIT ने काफ़ी इनिशिएटिव्स ले कि स्किल को एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया, तो आई थिंक हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट जो है स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको एम्पावर करना, उनको स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ फोकस करने का बहुत ज़रूरत है अभी। तो इससे जो हमारा जो ये जो प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्री को टैलेंट की डिमांड है बट टैलेंट अभी भी अनएम्प्लॉयड है, ये गैप ब्रिज हो पाएगा। तो मेरा ये मानना है। प्रोफेसर अंकित, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह शुरुआत में राहुल जी ने 13 स्टार्टअप्स जो केंद्र सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया उनका जिक्र किया गया, इनोवेशंस सामने आ रहे हैं, पेटेंट भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक एक चीज़ ये भी देखने को आ रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे प्लेयर्स हैं जो पेटेंट्स को ख़रीद लेते हैं और अल्टीमेटली जो हमारे यंग साइंटिस्ट हैं वो फिर खाली हाथ रह जाते हैं। क्या आज आवश्यकता नहीं है कि जो भी हमारे टेक्नोलॉजिकल में स्टूडेंट्स आगे आ रहे हैं अपने इनोवेशंस लेकर, उनका पेटेंट लेकर, उसको संभाल कर सहेज कर कहीं ना कहीं एक स्टेक होल्डर बन के काम करने की आवश्यकता है? बिल्कुल। सो आपने सही पॉइंट आउट किया है कि जैसे कि अगर मैंने पेटेंट एक फाइल कर भी लिया और अगर मैं उसे प्रोडक्ट में रियलाइज़ करना चाहता हूँ तो मुझे ज़रूरत होगी एक इंडस्ट्री सेटअप करने की। एक पूरा एक फ्लो होगा जिसमें काफ़ी आपका मनी इन्वॉल्व होगा। तो आपको कहीं ना कहीं सरकार को वहाँ पे पिच इन करना होगा कि हाँ ये पोटेंशियल आइडिया है, बिकॉज मेरे पास सारे स्टैटिस्टिक्स हैं कि इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है, इतना मार्केट है। अब मुझे कौन हेल्प करेगा? नॉट ओनली एंजल इन्वेस्टर्स, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे किसी तरीके से। काफ़ी सारे प्लान्स हैं, उन प्लान्स को इतने सिंप्लीफाई कर दें कि मैं सीधे अप्रोच करूं। कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुझे, सो दैट वो एक इतना यूनिवर्सल होना चाहिए कि आप ठीक है अपना पैन लाइए, अपना आधार लाइए, अपना ये पेटेंट डॉक्यूमेंट लाइए एंड विल गिव यू फंडिंग डिपेंडिंग ऑन आपका जो प्रोजेक्शन है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कमिटी है, एक्सपर्ट कमिटी है, दे विल इवेल्युएट एंड दे विल से कि दिस इज व्हाट यू रिक्वायर एंड विल प्रोवाइड यू लैंड और मनी और वॉट एवर सपोर्ट यू वांट। सो यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे से पिच कर सकती है और सहेज के रख सकती है आइडियाज़ को, और हमारे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के तहत भी प्रोडक्ट होगा और साथ ही साथ वो विद इन इंडिया भी प्रोड्यूस होगा। अभी जो प्रॉब्लम आती है कि देर आर कंट्रीज लाइक चाइना और अदर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी आगे है और वो काफ़ी सस्ते में प्रोवाइड करते हैं, और इसी वजह से हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी
हद तक बाहर से आते हैं, दूसरी कंट्री से आते हैं, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं बूस्ट करने की ज़रूरत है, अभी जो सबसे रिक्वायरमेंट है। एक और स्टोरी बताता हूँ मैं। एक स्टूडेंट था यहाँ जम्मू कश्मीर का, क्लास 12 का स्टूडेंट था। वो उसको एक सैटेलाइट बनाना था, माइक्रो सैटेलाइट, और समहाउ ही लैंडेड अप एट IIT जम्मू की सर मुझको ये बनाना है, किसी चैनल के थ्रू ही रीच। एंड देन एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास एक टिंकरिंग लैब है जो कि ओपन होता है IIT जम्मू के स्टूडेंट के लिए और साथ ही साथ बाहर के स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन है। सो वो वहाँ आया, उसको हमने फैसिलिटी प्रोवाइड की। जो चीज़ उसको लाखों में बनती वो बहुत ही सस्ते रेट में हमने IIT जम्मू में ही उसको 3D प्रिंटिंग और इस सब फैसिलिटी से बना के दिया, और उसको प्राइम मिनिस्टर जी ने अवार्ड भी दिया। वो ओंकार बत्रा नाम है उस स्टूडेंट का, और वो जम्मू से ही है। सो दिस इज हाउ वी आर कनेक्टिंग विद द यूथ्स एंड अदर एज वेल। सो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच, मतलब उसके लिए भी कोई ऐसा नहीं है कि एक एप्लीकेशन पोर्टल है फिर हम उसको स्क्रूटनाइज करेंगे और सब कुछ। आपके पास अगर कोई अच्छा आइडिया है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि आपको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। सो सिमिलर चीज़ अगर गवर्नमेंट एजेंसीज भी करनी चालू करे तो हो सकता है कि विल बीट चाइना एंड अदर कंट्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल। राहुल जी क्या कहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कई महत्वाकांक्षी योजनाएं खासकर स्टार्टअप्स का चल रही हैं, और कोई भी स्टूडेंट जो अपनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लेकर सामने आ रहा है, पेटेंट भी किया है, किस प्रकार उसको एक सहयोग, एक सपोर्ट मिल पाएगा? देखिए विवेक जी, अभी तो पहले एक स्टार्टअप पॉलिसी के साथ ये बाहर आए जी, और उसके बाद हम तो ये बोल रहे हैं कि हेल्प डेस्क जो स्टार्टअप्स के लिए है वो गवर्नमेंट को ज़रूर देना चाहिए, जिसमें इन्होंने कहा कि बड़ा सिंपल होना चाहिए कि आप 2-3 चीज़ें लेके गए और फटाफट आपकी वो चीज़ें हो गई। बट अवेयरनेस की ना बहुत ज़बरदस्त कमी। आपने पेटेंट की बात की। देखें, पेटेंट की एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि आपके जो भी आपके एक्सपेंसेस आएंगे दे विल रीएम्बर्स इट एंड पीपल डजंट नो इट। और इतनी ज़बरदस्त, मैं तो लोकल एंटरप्रेन्योर्स को कहूँगा, किसी ने मुझे लगता नहीं कि पेटेंट या ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाए हैं। सो पेटेंट थीसिस में IIT या और इंस्टीट्यूशन जो हैं इनको भी एजुकेट करना चाहिए कि स्टूडेंट्स थीसिस अपनी उसको करवाएं। तो ये भी अवेयरनेस की बहुत कमी है। बाकी गवर्नमेंट के साथ तो इनको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, सेवरल सेशंस की ज़रूरत है, जिसमें गवर्नमेंट के सेवरल डिपार्टमेंट्स विद इंस्टीट्यूशंस बैठें और इसको आगे कंक्लूजन तक लेके जाएं। और दूसरा, जैसे आप देखें, मेरे को लगता है कि काफ़ी कुछ है इनको करने को। तो एक जैसे डिपार्टमेंट ऑफ IT इन्होंने बनाया था, दैट शुड बी क्वाइट वाइब्रेंट, जिसमें वो ये प्रोग्राम्स को आगे लेके जाएं। बाकी हमारी ड्यूटीज़ भी हैं, चैम्बर्स लाइक अस और इंडस्ट्री वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी आगे आएँ और एक कनेक्ट बनाएं, बिकॉज ये वन साइडेड प्रोग्राम नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ माय टेक ऑन दैट। देविन, यहाँ से आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं भारत और जम्मू कश्मीर का युवा, खासकर अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के हवाले से बात करें, बिल्कुल ब्रीफली? सो मैं ये कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में फर्स्ट चीज़ जो हमें ज़रूरत है एजुकेशन की, बिकॉज अगर आपके पास कंप्लीट आइडिया नहीं है कि आपने जो भी सोचा है उसको आप अचीव कैसे कर पाओगे, देन इट कुड नॉट बी पॉसिबल। तो आपको पहले तो ये ज़रूरत है कि बेसिक स्किल्स को सीखने की, बेसिक ट्रेनिंग को लेने की और समझने की कि एक आइडिया जिस भी डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं तो उसको आप अप्रोच करके एक फाइनल प्रोडक्ट तक कैसे ले जा सकते हैं। तो जैसे ही अब हमारे IIT में ही एक राइज अप इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड अनदर जो समर स्कूल चलाए जाते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर और यहाँ के युवाओं को बुलाया जाता है कि आप सीखिए नई नई स्किल्स और उन स्किल्स से कैसे आप आगे अपने आइडिया को, अपने थॉट प्रोसेस को और एक फाइनल प्रोडक्ट तक ले जा सकते हैं। सो उनको वो स्किल्स सीखने के बाद एक बेसिक, जैसे सर ने बताया कि हमें अच्छे सपोर्ट की और पेटेंट की उन्हें बताने की ज़रूरत है, अवेयर करने की कैसे आप इसे आगे ले जा सकते हैं। सो जब अगर हम इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे और एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी को उतना आसान बना देंगे जितना आसान आज मेरे लिए एक जॉब लेना और काम करना है, तो आई थिंक कि वो दिन दूर नहीं कि हर युवा जो है ये सोचेगा कि मुझे पहले एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, अगर नहीं तो फिर मैं कोई जॉब देखूँगा। और मैं एक जॉब देने में ज़्यादा बिलीव करूँगा इन प्लेस कि मैं जॉब करूँ। ऋत्विक, आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, क्या कहेंगे कि एक फ्रॉम ए जॉब सीकर टू ए एम्प्लॉयमेंट गिवर? आई थिंक फ्रॉम अ जॉब सीकर टू एम्प्लॉयमेंट गिवर में मैं ये कहूँगा मेरी जर्नी में एम्प्लॉयमेंट गिवर के लिए मुझे और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, जो कि गवर्नमेंट से आना चाहिए।
गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें यूथ की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, यूथ के स्किल को आइडेंटिफाई करके उसको फोस्टर करना चाहिए। जैसे कि सर ने बहुत अच्छा एक इनपुट दिया कि एक हेल्प डेस्क का फॉर्मेशन होना चाहिए, एक स्टेट कमेटी को बैठ के एक हेल्प डेस्क का फॉर्मेशन होना चाहिए कि कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर है, कोई आइडिया लेके आ रहा है, वो उस हेल्प डेस्क को अप्रोच करे जो कि वेल कनेक्टेड हो गवर्नमेंट से और इंडस्ट्री से, जो कि उसको एक पाथ, एक जर्नी दे पाए। जैसे कि जीपीएस का काम होता है एक डायरेक्शन देना अपनी मंजिल तक, तो मंजिल तक पहुंचाने का काम होना चाहिए उस एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प डेस्क का। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय जो कि हाईलाइट किया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, पैटेंट्स पे, तो आई थिंक हमारे स्टेट के पास लॉ इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पर आईपीआर को और प्रमोशन मिलना चाहिए, आईपीआर, कॉर्पोरेट लॉज, इन सब की पढ़ाई को और प्रमोशन मिलना चाहिए, जिससे वहाँ का जो यूथ है जो पढ़ाई कर रहा है वो और अवेयर हो कि हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके। लेवेंडर फार्मिंग की बात हो रही है, मशरूम, तो ऐसे जीआई टैग्स लेने के लिए, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स लेने के लिए अगर हमारे स्टेट के पास टैलेंट होगा जो कि उस चीज़ को आगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पैटेंट कर सके, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा, और इवन लोकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी। तो आई थिंक मैं लॉ इंस्टीट्यूट जम्मू को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसे कोर्सेज और जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करें, वो पहुँचे लोकल एंटरप्रेन्योर्स तक, उनको एजुकेट किया जाए कि अगर आपके पास कोई इनोवेशन है उसको आप पैटेंट करिए, जिससे आप अपनी इनोवेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साहब आप कुछ मैं एक लास्ट ये बोलूँगा कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ पर आईपीएफसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर खोला है, और हम भी चाहेंगे कि ये प्रोपगेट हो, लोग आएँ। वी हैव अ इनबिल्ट सिस्टम जो आप किसी स्टूडेंट को आपके अगर कुछ पेटेंट रजिस्टर कराना है, वी कैन हेल्प इन दैट। एंड यू नो देखें, ये वही बात है कि एक से तो नहीं बट काफ़ी ऐसे सेंटर खुलने चाहिए जो आगे जाके इनको मदद कर पाएँ। तो दैट इज़, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष में इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का प्रभाव निश्चित तौर पर रहा है, और ख़ासकर अगर हम भारतवर्ष के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर बदलाव आ रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पॉलिसी की डायरेक्शन को सुगम बनाना होगा, ताकि बेहतर तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से न केवल विद्यार्थी अपना पेटेंट लेकर सामने आए और एक सुगम तरीके से सरकार की तरफ से भी इनको सपोर्ट मिल सके, और ये पेटेंट कहीं बाहरी देशों में ना चले जाए, और भारत की जो मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं उसको और भी बढ़ावा मिलने की आवश्यकता है। हम बताते चलें कि आज के इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया था मुल्क राज अशोक कुमार ज्वेलर्स ने, और राहुल साहब जी, प्रोफेसर अंकित जी, ऋत्विक जी और देवेन जी, आप इस विषय पर चर्चा करने के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।